नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया यादव अष्टल समूह से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं आपसे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ एक कहानी के माध्यम से। कहानी का नाम है आओ स्कूल चलें हम। तो चलिए आइए सुनते हैं मधु की ये इंस्पिरेशनल कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की मधु की। उसके परिवार में 4 लोग थे, उसके माता पिता और एक छोटा भाई विनय। मधु देखने में जितनी साधारण रंगरूप की थी, पढ़ने में उतनी ही होशियार थी। उसे अपनी उम्र की लड़कियों के साथ घर घर खेलने की बजाय स्कूल जाना ज्यादा पसंद था। लेकिन गांव में लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना लड़कों की शिक्षा को दिया जाता था। माँ ने बचपन से ही उसे रसोई में झोंक दिया था। उसे काम से समस्या नहीं थी, अपने माता पिता के नजरिए से थी। वो अक्सर सवाल करती, अम्मा पेट से तो तुमने हम दोनों को जना है और दर्द भी बराबर सहा है, फिर हमें कम और विनय से ज्यादा प्यार काहे जताती हो? कभी कभी हमें लगता है जैसे हम तुम्हारी सौतेली बेटी हैं। कभी कभी विनय से भी कोई काम करवा लिया करो घर का, जब देखो हमें ही घर के कामों में उलझाए रखती हो। बिटिया, विनय को काम सिखाकर क्या करेंगे? उसने ससुराल थोड़ी ना जाना है। ससुराल तो तू जाएगी और वहां पर ये पढ़ाई लिखाई नहीं, रोटी की गोलाई काम आएगी। चूल्हे चौके से ही लड़की की असली पहचान होती है। कल को रोटी गोल नहीं बनी तो ससुराल में तेरी सास तेरे साथ साथ हमें भी लपेटे में ले लेगी। पर अम्मा, हमें पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है। हम जब खूब पढ़ लिख जाएंगे ना तो एक बढ़िया सी नौकरी करेंगे और फिर बहुत सारे पैसे कमाएंगे और उससे घर में खाना बनाने वाली दीदी रखेंगे। देखना हमारे घर में नौकरों की भरमार होगी। लोग तुम्हें मैडम मैडम कहकर बुलाएंगे। अम्मा, हम तुम्हें एक दिन राज करवाएंगे। बिटिया, सपने देखना छोड़ और जरा चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दे। हम तो एक बारगी को तुझे आगे पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाएं, लेकिन तेरे बाबूजी नहीं मानेंगे। मधु के पिता श्यामलाल एक किसान थे और उनकी आय बहुत सीमित थी। वो मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाने में पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कई बार मधु को स्कूल जाने से रोका और उसे घर के कामों में लगा दिया। लेकिन मधु के दिल में शिक्षा का दीप जल रहा था। वह किसी भी तरह पढ़ाई करना चाहती थी। गांव में एक नई टीचर आई थी, उनका नाम सरिता शर्मा था। उन्होंने पढ़ाते हुए कई बार गौर किया कि मधु बाकी लड़कियों में से काफी अलग है। उसकी शिक्षा के प्रति लगन देखकर वो हैरान हो गई थी। उन्होंने मधु के माता पिता से बात की और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। सरिता मैम ने हार नहीं मानी और उन्होंने गांव की पंचायत में इस मुद्दे को उठाया। पंचायत की बैठक में गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। सरिता मैम ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार पढ़ता है। शिक्षा से सोच बदलती है और जब सोच बदलती है तो ना सिर्फ समाज का बल्कि पूरे देश का विकास होता है। आज का युग शिक्षा का युग है। कितने गांवों की लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन अपने परिवारों का नाम रोशन कर रही हैं। मेरी यही गुजारिश है आप सबसे, अपनी बेटियों को स्कूल जाने से ना रोकें। आखिरकार पंचायत ने यह निर्णय लिया कि गांव की सभी लड़कियों को स्कूल जाने का मौका दिया जाएगा। मधु की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और कक्षा में हमेशा अव्वल आई। सरिता मैम ने मधु की बहुत मदद की और उसे प्रेरित किया कि वह अपने सपनों को पूरा करे। कुछ सालों बाद मधु ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और वह एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में ही क्लिनिक खोला और गांव वालों की सेवा करने लगी। श्यामलाल को अपनी बेटी पर गर्व था। मधु ने यह साबित कर दिया था कि यदि एक लड़की को सही मौका और समर्थन मिले तो वह आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है। उसके संघर्ष और मेहनत ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी और अब गांव में हर लड़की स्कूल जाने लगी थी। कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको मधु की ये इंस्पिरेशनल कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं सोनिया यादव अब आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए
और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।